अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। मैंने अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से मेरी रहनुमाई फरमा, हम सब की रहनुमाई फरमा। मतलब ये बात मेरे दिल में थी और मैंने कुरान जो है वो खोला तो सूरह कहफ जो है, जो कुरान की 18 नंबर की सूरत है, उसकी आयतें निकली। इसका मैं सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगी, अरबिक में नहीं पढ़ूंगी। सो लेट स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब भी कुरान पढ़ने लगे तो सूरह नहल में लिखा हुआ है, 98 नंबर की प्रॉब्ली आयत है, उसमें लिखा है कि जब भी आप कुरान पढ़ने लगें तो लाजमी जो है अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से। और मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि जो है वो शैतान जो है वसवसे डाल के इंसान को सीधे रास्ते से भी टेढ़े रास्ते पे ले जाता है। तो हम तो कुरान में और नमाज में हर दम इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चला वो मांगते हैं, सिरातल मुस्तकीम पर चलने की दुआ मांगते हैं। तो बस अल्लाह ताला, तो जब भी कुरान पढ़ने लगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से। मेरी जो आयतें निकली हैं वो 38 से लेके 46 तक निकली हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक़या है सूरह कहफ में। आपने इससे पहले भी मैंने कई बार जो है उस पर वीडियो बनाई है कि दो लोगों का वाक़या होता है, दो हमसाए होते हैं बेसिकली। उनमें एक जो है जो होता है उसके पास अंगूरों के दो बाग होते हैं, अल्लाह ताला ने उसे दिए होते हैं, जिसके अराउंड खजूर के दरख्तों की बाड़ होती है, यानी कि फेंस होती है। खजूर के दरख्त होते हैं बड़े बड़े, और बीच में जो है वो काश की ज़मीन होती है, उसमें एक नहर अल्लाह ताला जारी कर देता है और इससे जो है उसे खूब मुनाफा हासिल होता है। तो ये जो है, और फिर वो एक दिन वो अपने हमसाये के साथ क्या मामलात करता है और अपने साथ क्या मामलात करता है उसका ज़िक्र है। तो मैं क्विकली जो है से पीछे से पढ़ूंगी क्योंकि बीच में से है। तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने अगर वाक़या नहीं पढ़ा है, ये वाला वाक़या नहीं है, बेसिकली एक मिसाल है बेसिकली। और अल्लाह ताला हमें मिसाल क्यों देता है? ताकि हम समझें कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, और किसी चीज़ के बारे में अल्लाह ताला को कुछ बताना होता है तो वो मिसाल पेश करता है। तो ये भी एक मिसाल है, वाक़या नहीं है, सॉरी, मिसाल है ये। तो पीछे बीच में से स्टार्ट हो रही है तो मैं क्विकली जो है पीछे थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा गला ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विथ मी, ओके। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और उनके दरमियान काश्त की ज़मीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और बारावर होने में उन्होंने ज़रा सी कसर भी ना छोड़ी। यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना कि एक बंदे को, दोनों में से एक बंदे को, दो शख्स थे, दो शख्स की मिसाल जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश करो दो शख्सों की मिसाल। कि एक को जो है अल्लाह ताला ने अंगूरों के दो बाग दिए थे, उसके अराउंड खजूर के दरख्तों की बाड़ यानी फेंस थी, बीच में काश की ज़मीन थी और उसमें एक नहर अल्लाह ताला ने जारी कर दी थी। और इस तरह से जो है वो दोनों बाग खूब फूले फले और बारावर होने में ज़रा सी कसर ना छोड़ी। अच्छा, उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी, ठीक है। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उसे खूब मुनाफा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से यानी अपने पड़ोसी से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक़ में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि दौलत कभी फ़ना हो जाएगी और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। अब यहाँ पे इसमें स्टॉप करती हूँ। ये वाली बात कि ये कुछ पाकर एकदम अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। यानी एक तरह से वो बूस्ट करने लगा कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ, और उसको नीचा दिखाने लगा। और अपनी जो है अपने नफ्स को, अपने जैसे ईगो इसका था, एक नफ्स हमारा है, उसको जो है बूस्ट करने लगा। और किस बिना पर अपने आप को सुपीरियर शो करने लगा, अपने माल की बेसिस पे। और तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। तो ताकतवर नफरी मीन्स के इशारा में साहब का लेक्चर सुन रही थी तो उसकी नफरी मतलब यहाँ पे औलाद की सेंस में आ रहा है कि ये ताकतवर नफरी रखता हूँ, ठीक है। तो यानी कि किस बात पे घुमंड कर रहा था? अपने माल पर और अपनी ताकतवर नफरी अपनी औलाद पे, ठीक है, ताकतवर औलाद पे। यकीनन उसकी फरमाबरदार ताकतवर औलाद इस तरह से होगी, नफरी होगी। तो क्या कहता है? अपने आप को ऊंचा दिखाने लगा, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ।
फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक़ में ज़ालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि दौलत कभी फ़ना हो जाएगी और मुझे तवक्को नहीं क़यामत की घड़ी कभी आएगी। तो देखो अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं अच्छा मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको। तो अपने नफ्स के हक़ में जो है वो ज़ालिम बनकर कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि दौलत कभी फ़ना हो जाएगी ना। उसको इतना घुमंड था अपनी दौलत पे और इतना उसको यकीन था कि दौलत से कभी छीन नहीं सकती। जो माल है उसके पास वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी से छीनेगा नहीं, कभी फ़ना नहीं होगा। और यूं उसने क़यामत की घड़ी को भी झुटला दिया कि मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। सिर्फ माल के फ़ना होने पे नहीं इत्तेफाक किया कि भाई माल छिन जाएगा, माल ख़त्म हो सकता है। माल होता है ना कि लोग मर जाते हैं तो उनकी कोई चीज़ जो है वो किसी और के नाम हो जाती है। आपको पता है लोग कितना, जब कोई मरता है तो उसकी जायदाद किसी और के उसमें चली जाती है, किसी और को मिल जाती है। तो ना सिर्फ उसने यहाँ तक भी नहीं कहा कि वो यहाँ पर इत्तेफा नहीं किया कि उसकी दौलत कभी फ़ना हो जाएगी, बल्कि उसने ये भी कहा कि मुझे तवक्को नहीं क़यामत की घड़ी कभी आएगी। यानी कि क़यामत की घड़ी का भी इनकार कर दिया उसने, ठीक है, यानी आखिरत का इनकार कर दिया उसने। अब क्या हुआ, यानी कि एक तरह से उसने कुफर कर दिया ना, ये तो कुफर हो गया ना। कुफर का मतलब होता है इनकार करना। कुरान पूरे का पूरा आप आखिरत का इनकार करते हैं तो आप कुरान का इनकार करते हैं। कुरान आपको जन्नत, अच्छे अमल करोगे, ईमान लाके अच्छे नेक अमल साले करोगे तो जन्नत में जाओगे, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जन्नत में जाने वालों की वो भी मौजूद हैं। और आखिरत का इनकार करने वालों को काफिर कहा गया है कि वो इनकार करते हैं अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला का के वजूद का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा कि और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। नहीं, इंसान अपनी जो अल्लाह ताला ने से जो नेमतें दी हैं ना उसमें रह के इतना ज़्यादा हम भी भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि जो ना ये चीज़ हमेशा हमारे पास रहेगी, कभी हमसे नहीं छीन सकती है। और फिर एक वक्त ये कि हम तो मरेंगे भी नहीं, हम तो मरेंगे भी नहीं, शायद हम हमेशा ज़िंदा रहने के लिए आए हैं। और फिर ऑन द बियॉन्ड हम कहेंगे कि क़यामत भी, आखिरत भी कभी नहीं आएगी। आगे सुने, ताहम अगर कभी मुझे अपने रब के हुजूर पलटाया भी गया तो ज़रूर इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊँगा। अब उसको जो है ना उम्मीदें लगा ली झूठी उम्मीदें कि जो है ना एक तो क़यामत तो कभी आएगी नहीं, ठीक है। और अगर बिलफ़र्ज़ अगर आ भी जाती है ना उसमें डाउट में पड़ गया। अगर बिलफ़र्ज़ आ भी गई, ताहम अगर मुझे अपने रब के हुजूर पलटाया भी गया अगर, तो इससे ज़्यादा शानदार जगह पाऊँगा। विशफुल थिंकिंग, हम कहते हैं ना कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है सब कुछ होगा हमारे साथ। अब ये हम सबके साथ यही बात है कि हम समझते हैं कि नहीं, हम अगर आखिरत तो आएगी नहीं, हम मरेंगे तो कभी नहीं, ये होता है ना हमारे साथ। और ये चीज़ तो हमसे कभी नहीं छिनेगी जो अच्छी चीज़ है। तो फिर ये वाली बात होती है। और फिर ये हम नहीं सोचते हैं, अगर इंसान को इस चीज़ का घमंड होता है ना तब वो अपने रब के कुरान पर बिलीव नहीं करता, तभी वो अपने आप को सही नहीं करता, तभी वो कुरान के उस पर अमल नहीं करता, वो मोमिन बनने की कोशिश नहीं करता, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको इतना यकीन हो जाता है कि भाई ये चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो उसको अय्याशियाँ हुई हैं, मतलब ये सारी नफ्स परस्ती कर रहा है, नफ्स परस्ती, हवस परस्ती, तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी चीज़ें। ये जो नेमत अल्लाह ने दी है तो कभी नहीं छिड़ेंगी उससे। और आखिरत तो आएगी नहीं, ये सारी तो ऐसी कहानियाँ, उससे मरना भी नहीं है शायद। उसके जहन में ये बात आएगी ना कि जब ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी तो मैं भी कैसे मरूंगा, मैं भी नहीं मरूंगा शायद। हेल्थ अच्छी होती है तो बंदा अपने आप को भी उसमें लेके जाता है। और अगर बिलफर्ज जो है अगर अपने रब के हुजूर पलटाया भी गई, मतलब अगर चलो अगर आ भी गई क़यामत बिलफर्ज, यानी इन डाउट में वो था, तो वहाँ पे यकीनन इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊँगा। अब इसकी विजुअल थिंकिंग थी, बग़ैर एक तो घुमंड किए हुए, अपने माल और औलाद पे घुमंड किए हुए, अपने बाग पे घुमंड किए कि कभी नहीं छिनेगा। और अगर आ भी गई तो इससे ज़्यादा यकीनन, इससे ज़्यादा ज़रूर इससे भी ज़्यादा शानदार जगह मिलेगी। आगे मैं पढ़ रही हूँ। इसके हमसाए ने सॉरी उसके हमसाए ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफर करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी और फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा किया, ठीक है। तो हमसाए ने क्या बोला कि क्या तू कुफर करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा किया। रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तेरी ज़बान से ये क्यों ना निकला कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए या उसका पानी ज़मीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह ना निकाल सके। तो उसका हमसाया उससे क्या कहता है, उसका पड़ोसी उससे क्या कहता है, जिसके सामने वो जिससे बूझ भी कर रहा था कि मैं तुझसे माल और औलाद में ज़्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, और फिर वो अपनी जन्नत में जाता है और अपनी अपने बाग में दाखिल होता है, अपनी नफ्स के हक़ में जालिम बनकर जो कुछ भी कलमा अदा करता है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो उसका हमसाया जो है उससे जब वो बातें सुनता है तो उसके भी दिल पे, जैसे इसरार अहमद साहब का लेक्चर में सुन रही थी, तो उसके भी दिल को ठेस पहुंचती है कि वो कह रहा है कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज़्यादा औलाद रखता हूँ, मतलब एक तरह से उसको नीचा दिखा रहा था। तो उसके हमसाये ने कोई उसका भी हर्ट हो गया होगा, तो उसने एक बात की, लेकिन उसकी बातें बिल्कुल बरहक थी, मतलब सही बात की। क्या तू कुफर करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी और फिर नुतफ़े से पैदा किया? और मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि कुफर उसने कैसे किया, यानी अपनी चीज़ों को ये कहा कि मुझे ही लगता है छिन जाएंगी, हालांकि हर चीज़ फ़ना होने वाली है। माल क्या चीज़ होती है? जब ये ज़मीन आसमान फ़ना हो जाएंगे तो माल क्या चीज़ है? ठीक है ना। तो और दूसरी चीज़ ये कि उसने बोला क़यामत की घड़ी तो आएगी ही नहीं, और ये भी तकरीबन ये भी मुझे लग रहा है कि जो है ना वो मरेगा भी नहीं, इस तरह भी अंदाज़ा हो रहा है। और फिर ये कि जो है ना आखिरत तो क़यामत तो आएगी नहीं, अगर बिलफर्ज अगर पलटाया भी था तो खुद ही बता दिया कि भाई अल्लाह बन के खुद ही बता दिया कि भाई मैं तो जो है मैं तो खुद ही जो है मतलब शानदार जगह पाऊंगा इससे भी ज़्यादा, यानी खुद ही अल्लाह बन के फैसला भी सुना दिया ना। इतना उसको अपनी नफ्स पे वो था। तो उसने क्या कहा, उसके हमसाये ने कहा, क्या तू कुफर करता है उस ज़ात से? तुम कुफर कर रहे हो, तुम इनकार कर रहे हो आखिरत का, क़यामत का इनकार कर रहे हो, इस बात का इनकार करके कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, तुम्हारा माल फ़ना नहीं होगा। तुम्हें इस बात का वो है घमंड कि तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी, तो तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि तुम अल्लाह हो? मतलब क्या तुम कुफर करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी और फिर नुतफ़े से पैदा किया? किस चीज़ से पैदा हुए हो तुम? उस ज़ात से तुम कुफर कर रहे हो, तो किस चीज़ से, किस ज़ात से तुम कुफर कर रहे हो? उस ज़ात से जिसने मट्टी से पैदा किया। तुम पैदा किससे किया है? उसने तुम्हें पैदा किया है, तुमने उसको पैदा नहीं किया, उसने तुम्हें पैदा किया। किस चीज़ से? मट्टी और फिर नुतफ़े से पैदा किया। और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा किया। ठीक है, तुझे एक पूरा, कैसे हम पैदा होते हैं माँ के पेट से, छोटे से होते हैं ना, हम अपनी गर्दन संभाल सकते हैं। मैंने सुना है कि सिर्फ इंसान का भी जो बेबी होता है सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल जो है एनिमल्स में, सबसे कमज़ोर बेबी इंसान का होता है, क्योंकि वो अपनी नेक भी नहीं ठहरा सकता, उसका हेड कंट्रोल भी नहीं होता। आप सोचे थे फ्रेजाइल स्टेट में, और फिर इंसान पूरा आदमी जो है बड़ा होकर पूरा आदमी बनता है, और उसी खुदा से जो है घमंड करता है, कहने लगे तो उसी खुदा से घमंड करने लगा आदमी बन, जिसे तुझे मिट्टी और नुतफ़े से पैदा किया था, अब तो आदमी तुझे पूरा आदमी बना के खड़ा किया, इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और तू उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं तो, मेरा रब वही अल्लाह है भाई, मैं तो अल्लाह को ही मानता हूँ और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, कोई बुत परस्ती नहीं हो रही थी, वो उसने बुत नहीं खड़ा किया था। वो जो बंदा जो बूस्ट कर रहा था कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ, उसने कोई शिर्क तो, उसने बज़ाहिर कोई बुत नहीं रखा था सामने। इस बात को ज़रा गौर करिएगा आप, इस बात पर कि सामने कोई बुत रखा नहीं था कि उसने किसी के साथ शरीक किया हो, कुफर कर रहा हो, शिर्क कर रहा हो अपेरेंटली। लेकिन देखिए हमारे दिलों में जो शिर्क है ना, और हमारे अमाल में और हमारी ज़बानों पे, वो उसका जिक्र कर रहा है यहाँ पे अल्लाह ताला। कुफर यानी आखरत का इनकार कर रहा है, माल फना हो जाएगा इसका इनकार कर रहा है। शिर्क, ठीक है ना, अपने आप को उस चीज़ में शरीक कर रहा है कि मैं तो, बल्कि अपने आप को अल्लाह से बड़ा बना दिया उसने, कि मुझे यकीन है, खुद ही फैसला दे रहा है कि जो है ना मैं इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊंगा। हालांकि एक मोमिन जो होता है ना, वो अल्लाह से हमेशा डरता रहता है कि पता नहीं अल्लाह ताला कहीं मुझे जहन्नुम में ही ना डाल दे, या होता है अल्लाह ताला की उम्मीद से भी, उम्मीद का भी जन्नत का भी तलबगार, मतलब अल्लाह ताला से उम्मीद भी होती है, अल्लाह की रहमत का तलबगार भी, मतलब उम्मीदवार होता है, लेकिन साथ में जो है उम्मीद भी होती है, लेकिन साथ में उसको डर भी लगा रहता है। तो ये तो अपने आप को इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊंगा, खुद ही अपने आप को खुदा बना रही, तो शरीक हो गया ना, उसने अपने आप को शिरक कर लिया ना। और फिर माल और औलाद से भी शिरक कर दिया, कि उसने अपनी माल और ताकतवर नफरी को रख दिया आगे कि भाई ये तो, ये चीज़ें तो, ये भी शिरक है, उस पर रिलाई किया। ठीक है, उस पर रिलाई करके कहा कि जो है ना भाई आखिरत तो आएगी नहीं, ना मेरा माल छिनेगा, ना आखिरत आएगी, ना क़यामत आएगी, और अगर आ भी गई तो फिर उसने अपने आप को बड़ा बना लिया यहाँ पे कि जो है ना
मैं तो उससे भी ज़्यादा शानदार, मतलब खुद ही फतवा दे दिया कि वो इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाएगा, खुदा बन के खुद ही फतवा दे दिया। तो इस बंदे ने क्या कहा कि रहा मैं तो कहने लगे क्या तू कुफर करता है उस ज़ात से जिसने मिट्टी और नुतफ़े से बना खड़ा किया, उसे मिट्टी और फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा किया। रहा मैं तो, मेरा रब तो वही अल्लाह है, मेरा रब तो अल्लाह है। मैं तो अल्लाह पर ईमान लाता हूँ कि वो छीनने वाला है, वो अता करने वाला है, वो छीनने वाला है। जब उसने कहा है कि आखरत आएगी तो आखरत आएगी, मैं ईमान लेकर आता हूँ, ठीक है, और मैं किसी को शरीक नहीं करता अल्लाह ताला के साथ, ठीक है ना। रहा मैं तो, मेरा रब तो वही अल्लाह, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता, ना अपनी ज़ात को, ना अपने माल को, ना अपनी औलाद को, ना किसी चीज़ को, बल्कि मैं बोलता हूँ जो अल्लाह ने कहा है वही होगा। आखरत आएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, माल भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं शिरक नहीं कर रहा इस चीज़ में। अब आपको समझ में आ रही है कि हमारे दिलों में कितने बोते हैं। उस दिन मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मेरे दिल में, जब मैं सूरह फातिहा पढ़ी थी, इसीलिए कहते हैं खुशू के साथ, समझ के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा इया का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पे, जब मैं पहुंची कि अल्लाह ताला मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ, तो मेरे दिल में आया कि मतलब अपने दिल में मैं आया कि भाई मैं तो कितनी, मतलब मैं तो, मेरे दिल में तो कितने बुत मौजूद हैं, मैं तो कितनी चीज़ों पे रिलाई करती हूँ, इस पे उस पे, अपनी ज़ात पे। मतलब मैं कहाँ अल्लाह ताला, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करती हूँ। मुझे अपना आप इतना मुनाफिक लगा। या अगर नाबुदु व इय्याका नस्तईन, और मैं सिर्फ तेरी मदद, तुझसे मदद मांगती हूँ, तो क्या मैं सिर्फ मुसीबत में अल्लाह से मदद मांगती हूँ? मैं तो उसका दरवाज़ा भी खटखटाती हूँ, उधर भी फ़ोन करती हूँ, तो उससे भी एक्सपेक्टेशन लगाती हूँ। तो मुझे तो अपना आप बहुत मुनाफिक लगा। तो ये वाली बात है कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम खुशू के साथ समझ के पढ़े ना, तो फिर हमें अपनी असलियत नज़र आती है। अब देखियो यहाँ पे वही सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरा और हम सबका यही हाल है कि हमें अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें दी हैं उसको हमने खुदा समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि वो ठहरी हुई, बरकरार रहने वाली, कायम रहने वाली, हमेशा कायम रहने वाली नेमतें हैं। जैसे खुदा हूँ वो नेमतें, भाई नेमतें तो छिन जाती हैं, कपड़ा तो पुराना हो जाता है, माल तो ख़त्म हो जाता है, इवन आप नोट भी रख ले अपने पास बहुत टाइम के बाद वो भी ख़राब होने लगता है। तो भाई किस बात की आप उसकी वैल्यू जो है वो होती है। तो तू मेरा तो वो कहने लगा कि भाई तुम रहा मैं तो, मेरा रब तो वही अल्लाह, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। आगे पढ़ी हूँ, और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तेरी ज़बान से ये क्यों ना निकला कि माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह यानी जो अल्लाह चाहे, जो कुछ अल्लाह चाहे वही होगा। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और कोई कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह की कुव्वत के, ठीक है ना। तो ये जो कुव्वत, ताकत, जैसे ताकतवर नफरी की बात हो रही है, जो माल की ताकत की बात हो रही है, जो औलाद की ताकत, नफरी की ताकत की बात हो रही है, तो अल्लाह के अलावा तो कोई कुव्वत नहीं है ना। ना माल है और ना औलाद है। अल्लाह ताला यूँ मौत दे दे तो क्या माल और क्या औलाद। तो इसके फुट नोट्स हैं, यानी जो कुछ अल्लाह चाहे वही होगा, मेरा और किसी का कोई ज़ोर नहीं है। हमारा अगर कुछ बस चल सकता है तो अल्लाह ही की तौफीक और ताईद से चल सकता है। तो मैं ये पढ़ी हूँ कि और जब तुम अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तेरी ज़बान से ये क्यों ना निकला कि माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये हमें भी पढ़ना चाहिए जब भी हम अपनी ऐसी जगहों पे दाखिल होते हैं जिन पर हमें बहुत गुरूर होता है, अपने घरों में, अपने जहाँ पे भी, तो जिन पे हमें होता है कि हाँ भाई कितनी अच्छी चीज़ है ये, कोई हमारी अल्लाह ताला ने हमें कोई अच्छी व्हीकल भी दी हुई होती है, कार या कुछ भी हमारे पास अच्छा होता है, तो उसको देख के जिस पे हमें बड़ा नाज होता है, हमें हमेशा कहना चाहिए माशाल्लाह। अपनी औलाद को भी देख के यही कहना चाहिए कि फर्माबरदार औलाद है आपकी। और ऐसे बेटे होते हैं जो बड़े फर्माबरदार भी होते हैं, बड़ा भाग भाग के काम कर रहे होते हैं, बाप का और माँ का। माशाल्लाह ला कुव्वत, तेरी ज़बान से क्यों ना लगा माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये सारी क़ुव्वतें, ताकतें तो अल्लाह की हैं, जो अल्लाह चाहे वही होगा। ये भी ख़त्म हो जाएंगी। जब अल्लाह ने इसको दिया है तो अल्लाह ताला से ले भी तो सकता है ना। आगे पढ़ी हूँ, अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे, और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए, या उसका पानी ज़मीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह ना निकाल सके। तो वो हर्ट भी हो गया था, जाहिर है कि उसको उसको कहा कि तू तो कमतर है मुझसे, मैं तुझे कमतर पाता हूँ अपने माल और औलाद में खुद से। तो उसने कहा कि अगर तू मुझे अपने से माल और औलाद में कमतर पा रहा है तो बईद नहीं कि मेरा रब तेरी जो बाग है उससे ज़्यादा अच्छी बाग मुझे दे देगा, और तेरे बाग को आफत दे के ख़त्म कर देगा। किसी भी किस्म की, यानी ऊपर से कोई आफत आ जाए,
आसमान से कोई आफत ना हासिल हो जाए, साफ़ मैदान हो जाए, या तुम्हारी ज़मीन का जो नहर का पानी है वो ज़मीन में जो है वो तर जाए और बिल्कुल तुम उसे ना निकाल सको, तो तुम्हारी सारे फ्रूट्स, सारे जो भी क्रॉप्स है वो सब मर जाएं। आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा समरा मारा गया। आखिरकार हुआ ये कि इसका सारा समरा मारा गया और वो अपने अंगूरों के बाग को टिड्डियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। अब यहाँ पे रुक के हम ये वाली बात सुन रहे हैं कि सोचते हैं, अच्छा ये जो हमारी जो किस्से कहानियों वाली किताब नहीं है कुरान, ये कोई वो बात नहीं है, नसीहत की बात है। ये जो हमारी ज़िंदगी में हम जो हरकतें कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ की हमें नसीहत करता है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और सारे जज्बात और एहसासात की हमारी, देखें एक एक बात को अल्लाह ताला का हमारे दिलों में जो होती है ना, खोल खोल के बयान कैसे करता है ताकि हम अपने आप को सुधर जाएं और असाफत से बचा लें। तो क्या हुआ इस बंदे के साथ, देखो हम सुधरते नहीं है तो क्या होता है, आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा समरा मारा गया, जो भी अल्लाह ताला ने उसे नेमत दी थी उसे छीन ली, ठीक है ना। और वो अपने अंगूरों के बाग को टिटियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया। सारा अहमद साहब का सुन रही थी, टिटियाँ जो है वो मेरा ख्याल है अम्ब्रेला टाइप जो होती है ना, वो जो आई थिंक खजूर की डेट्स में होती हैं, वो जो डेट्स के जो पाम ट्रीज में होती हैं, तो वो तो टिटियाँ वो होती हैं बेसिकली। तो और वो अपने अंगूरों के बाग को टिटियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। अगेन यहाँ पे कोई बुत नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक तो खुद खुदा बन गया, खुद खुदा बन के फैसले किए कि मेरा माल, मेरी औलाद तो मुझसे कभी नहीं छिनेगी, यानी कि खुद खुदा बन गया और क़यामत की घड़ी भी नहीं आएगी। यानी अपने अपनी उसने अपने फतवे दिए खुदा बनकर, अपने आप को उसने कर दिया ना। और किस बेसिस पे किया, माल को और खुदा को, ये इनको भी शरीक शरीक कर लिया अपने साथ साथ, अपने आप को बड़ा खुदा, माल और औलाद की बेसिस पे अपने आप को बड़ा खुदा बना लिया और अपने आप को सबसे, अपनी नफ्स अमारा को देखो उसने ऊंचा रखा। उसने खुद ही फतवा दिया कि माल और औलाद नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। और उसने ये फतवा दिया अपने आप को बड़ा बन के कि जो है ना और क़यामत की घड़ी भी नहीं आएगी। और फिर ये भी कहा कि अगर आ भी गई तो मैं से ज़्यादा यकीनन से ज़्यादा शानदार, ज़रूर इससे शानदार जगह पाऊँगा। तो क्या किया उसने, क्या यहाँ पे कोई बुत वगैरह नहीं था, लेकिन देखो हम कहाँ शिरक करते हैं, कहाँ कहाँ शिरक करते हैं, अल्लाह ताला हमें शो कर रहा है। अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। ना हुआ अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता, और ना कर सका वो आप ही इस आफत का मुकाबला। उस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का अख्तियार खुदाए बरहक ही के लिए है, इनाम वही बेहतर है जो वो बख्शे और अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अल्लाह के सिवा उसका कोई मददगार, कोई जत्था, कोई कोई भी उसका मददगार नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उससे सिर्फ ना सिर्फ उससे बाग छीन लिए, उसकी ताकतवर जो नफरी थी औलाद वो भी छीन ली। और अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं आ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी तो खैर आजमाइश थी ना, लेकिन उनकी औलाद सारी मर गई, उनकी सारी दौलत उनसे छिन गई, यहाँ तक कि उनको बीमारी भी लग गई। तो अल्लाह तो इस बंदे, ये तो खैर उनका तो एक वो अल्लाह के नबी थे और उनका तो अल्लाह ताला पे एक आजमाइश थी शैतान की वजह से। लेकिन ये तो देखे ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि छिनता है तो कैसे छिन ले, अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला ले लेता है जो देता है, वो ले भी सकता है। हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। हम अपनी चीज़ों को देख के बहुत रश करना शुरू कर देते हैं और शिरक करना शुरू कर देते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जिन चीज़ों को शिरक कर रहे हैं, ये चीज़ें तो हमारे लिए खुदा बन गई हैं और हमारी अपनी ज़ात, हमने अपने आप को इतना एलिवेट करके सोच लिया है, आपने खुद ही फैसला सादिर कर दिया कि भाई ये चीज़ें तो कभी नहीं छिनेंगी, ये चीज़ें तो इतनी ज़बरदस्त हैं कि तो छिनेंगी नहीं, बल्कि आखिरत भी नहीं आएगी, हमने भी नहीं मरना कभी, और अगर मर भी गए तो अल्लाह ताला इससे ज़्यादा अच्छी जगह देगा। तो अल्लाह ताला ये वाकई हम सोचते हैं, कभी सोचें बैठ के ज़रा तदब्बर। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि कुरान जो है तफक्कुर और तदब्बर के साथ समझो। हमारे उलमा ने तो हमें ना कुरान दिया ना कुछ दिया, बल्कि हमें जो है कुरान से ही दूर कर दिया। कहते हैं कि नहीं कुरान नहीं पढ़ना, उलमा के बगैर पढ़ोगे तो भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। मतलब क्या कुरान गुमराह, अल्लाह ताला ने हमें कुरान इसलिए दिया है कि हम गुमराह हो जाएं? बल्कि सूरह कमर में 3 मरतबा, मेरा ख्याल है 4 मरतबा अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम क्या कुरान पे गौर नहीं करते। वो जो एक आयत है, देखिएगा सूरह कमर में,
3-4 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया है, ठीक है। अल्लाह आलम फिर मेकिंग सम मिस्टेक, बट मुझे ऐसी मैंने पढ़ी है कि जो ना क़याम, तुम कुरान पर गौर नहीं करते, सूरह कमर में 3-4 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया है। ना वो अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता, और ना कर सका वो आप ही इस आफत का मुकाबला। उस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का इख्तियार खुदाए बरहक ही के लिए है, यानी हर चीज़ जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है, मर्ज़ी से चल रही है, जो अता हो रही है, जो चीज़ सुन रही है, सारी कायनात अल्लाह की मर्ज़ी से चल रही है। उस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का इख्तियार खुदाए बरहक ही के लिए है। इनाम वही बेहतर है जो बख्शे, और अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए। तो हमें भी माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए कि जो अल्लाह चाहे वही होगा, और सारी कुव्वत सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा कोई कुव्वत और ताकत किसी के पास नहीं है। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मतलब बता रही थी। आगे पढ़ रही हूँ। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो ज़मीन की पौध खूब घनी हो गई, और कल वही नबातात भुस बनकर रह गईं जिसे हवाएं लिए उड़ाई फिर रही हैं। और कल वही नबातात भुस बनकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब ये जो आयत है ना, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इसके अरबिक वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिर है। ये बहुत कीमती जो है ना आयत है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको पढ़ा करें, जो स्पेशली जब बीमार हो ना, इसका विर्द क्या करें, समझ के पढ़ें। और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बात सोचें आप, गौर करें कुरान पर, इसीलिए गौर कर करके पढ़ेंगे ना, और फिर अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान के ज़रिए से हिदायत फरमा दे, और इसको कबूल फरमा, और इसको हमारी दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी का ज़रिया और तेरी रज़ा का ज़रिया बना दे अल्लाह ताला, और अमल करने की और समझ के मुकम्मल तौर पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमा, जैसा तू चाहता है वैसा अमल करने की नेक तौफीक। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगेन कि इन्हें हयात दुनिया की मिसाल समझाओ, यानी मेरा ख्याल है दोनों मिसालें जो ऊपर वाली थी नीचे भी रिलेटेड है, वही बात एक तरह से अल्लाह ताला समझा रहा है कि हयात दुनिया की मिसाल ये कि एक दिन पानी बरसा और ज़मीन की खूब पौध हरी घनी हो गई। अब इसको देख के जो है हम समझें कि हाँ भाई हमारे पास तो खूब ये क्रॉप्स हो गए, हम तो बड़े अमीर हो गए। क्या हुआ? और कल वही नबातात भूस बन कर रह गई, वही नबातात जो है वो भूसा बन गई, जिनको तुम अपने लिए समझ रहे थे कुछ, वही सब कुछ भूस बन कर रह गया, वही पैसा तुमसे छिन गया, वही सब कुछ छिन गया, जिसे हवाएं उड़ाई लिए फिरती हैं, ना कोई ख़बर है किसी को, ना किसी की कोई आपको पूछेगा, ना कुछ करेगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला देता है और ले भी सकता है। तो ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए कि हमारे पास दे दिया तो अब बस छिनेगी नहीं, या क़यामत भी नहीं आएगी, हम मरेंगे भी नहीं, ये सारी बातें हम सोचना शुरू कर देते हैं। बल्कि मरेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह पाएंगे, ये सोचते हैं। अच्छा आगे पढ़ी हूँ। ये माल और ये औलाद महज दुनियावी ज़िंदगी की हंगामी आरइश। अब देखें ऊपर भी और नीचे भी एक ही मिसाल, दो मिसालें हैं लेकिन एक ही बात समझाई गई है दोनों मिसालों में, दोनों रिलेटेड हैं, एक ही पेज में हैं दोनों चीज़ें, कि ये मिसाल ये माल और ये औलाद महज दुनियावी ज़िंदगी की हंगामी आरइश है, डेकोरेशन है, हंगामी डेकोरेशन है, हंगामा हो रहा है भाई, जिसके पास माल है वो उड़ा रहा है, सब देख रहे हैं उसको गाड़ियों पे, इवेंट्स पे, चीज़ों में। औलाद है तो अपनी औलाद को शो ऑफ कर रहा है, मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, मेरी बेटी वहाँ पे ये कर रही है, मेरे तो इतने बच्चे हैं, और तो यूँ हैं, अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये माल और ये औलाद महज दुनियावी ज़िंदगी की हंगामी आरइश है, असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं, और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तो अल्लाह कह रहा है ये तो हंगामी आरइश डेकोरेशन हमने बनाई है, आंखों का धोखा बनाई है, तुम्हारी आजमाइश लेने के लिए सब कुछ बनाए है, माल और औलाद। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही, क्योंकि वही लेके तो हम इस दुनिया से जाएंगे, ना माल लेके जाएंगे ना औलाद लेके जाएंगे। असल में तो बाकी रह जाने वाली, और देखिए नेकियां भी नहीं बोला, बाकियात अरबिक देखे क्या है, वल बाकियात सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा खैरुन अमला, बाकी रहने वाली नेकियां। अब वो नेकियां भी होती होंगी जो हम ज़ाया कर देते होंगे, जिनका हमें सवाब में बाकी रह जाने, जिनको अपने सेव कर लिया है प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि अच्छा कोई अच्छा अमल किया उसको जता दिया ख़त्म, उल्टा गुनाह मिल रहा है। तो
बाकी रह जाने वाली नेकियां। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। उसी से आप जन्नत, उसी से अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उधर आपको अपनी औलाद भी वापस मिल जाएगी, आपको जन्नत मिल गई, तो सभी कुछ अल्लाह ताला अपनी जो आप लेके जा रहे हो ना बाकी रह जाने वाली नेकियां, उसी से आप अपने अंजाम की जो है वो बेहतरी की आरजू, मतलब बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हो। माल और रात सिर्फ है हंगामी आरइश डेकोरेशन पीस बनाया हुआ है एक धोखा देने के लिए, आजमाइश में। जैसे मेरा ख्याल है सूरह अंबिया, पता नहीं कौन सी सूरत है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मैं मिस्टेक करूँ तो, कौन सी सूरत है, उसमें कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आँख उठा के भी ना देखो उन लोगों की तरफ जिनको हमने दुनिया की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है। असल में तो उनको आजमाइश में डालने के लिए दिया गया, तो आजमाइश है ना, क्योंकि एक डेकोरेशन बना के उन चीज़ों को एक डेकोरेट करके एक धोखे के तौर पे उनको दिया है, और वही समझ रहे हैं कि ये तो कभी नहीं छिनेगा, ये तो हम तो कवर में लेके जाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, आप देखें वो अपने बिजनेसेस में ही लगे रहते हैं, उनको ना अल्लाह याद होता है ना रसूल, पैर कमरों में लटके हुए बीमार पड़े हुए अस्पतालों में और उनका बिजनेस फुल चल रहा है। एहसास ही नहीं होता कि भाई हम तो गिर जाएंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। कोई एहसास नहीं है कि भाई हमको ऐसी नेकियां कर लें जो बाकी रह जाएं, जिनसे हमें कोई जन्नत मिल जाए, कोई अच्छी उम्मीद लगा लें हम दुनिया और आखिरत में। जो नेक लोग होते हैं उनकी फिर अल्लाह ताला औलादों को भी बचाता है। जैसे सूरह कहफ में वो वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे निकलते हैं और फिर वहाँ पे क्या क्या मामलात होते हैं। तो वो जो दो लड़कों की जो है, दो बच्चों की जो उनका बाप चूँकि नेक आदमी होता है, वो मर चुका होता है, तो किस तरह से अल्लाह ताला उनकी जो है वो उसकी दौलत को बचाते हैं ताकि उसकी औलाद जो है वो जवान मतलब बाले होकर निकाल ले। तो अल्लाह ताला जो है नेक लोगों की औलाद, जब नेक लोग मर भी जाते हैं ना उसके पीछे भी, तो सोचें कि जो ज़िंदा होंगे तो क्या उनकी अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम नहीं करेगा। तो और नेक लोगों का तो दुनिया में भी बहुत ज़्यादा कामयाबी है और आखिरत में भी बहुत ज़्यादा कामयाबी है। तो नेकी जो है ना वो हमें उस पर जो है ना थोड़ा हमें अपने आप को वो करना पड़ेगा। और जिन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करके बैठे हुए ना, माल और आद, और जिन जिन चीज़ों में हम बड़ा रश्क आता है कि ये चीज़ें तो हमसे छिनेंगी नहीं, या जिन बेसिस पे जिनको बेसिस बना के हम बहुत गुरूर तकब्बुर करते हैं अपनी औलादों के बारे में भी, मेरे बच्चा फ़लाना कनाडा में रहता है, मेरा फ़लाना ये है, उसके तो इतने बच्चे। तो ये जो सारी चीज़ों पर नाज है ना, ये चीज़ें आजमाइश हैं, ना वो आपके काम आएंगी ना आपको कोई और काम आएगा। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही ऐसी असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर है और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का सबक, और ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। मशाल्लाह राह कुरान खोला करें, अक्सर रोज़ खोला करें, ज़्यादा से ज़्यादा खोला करें, अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल किया करें, सोचा करें अपने अमाल पर, और अपने अमल को सिर्फ नॉलेज नहीं हासिल किया करें, अपने अमल में लाया करें। क्योंकि बाकी रह जाने वाली नेकियां सिर्फ ये नहीं कि कुरान पढ़ लिया, उसको अमल भी करना है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। तो आधा आधा अधूरा दिन जो है, आधा टीटर आधा बटेर, अगेन विशफुल थिंकिंग, अल्लाह ताला से कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला को कबूल करना होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा दिन में दाखिल हो जाओ कहा, ठीक है। तो ये हमें अपनी वहाँ की जद्दोजहद करनी है। बाकी अल्लाह कबूल करे, अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे कुरान के ज़रिए हिदायत फरमा, आमीन आमीन। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि सूरह कहफ जो अक्सर निकलती है, यानी कि सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ का जिक्र है कि उन्होंने एक बुत परस्त माशरे में, या उस माशरे में जहाँ पे शिर्क के ख़िलाफ़, अब देखें यहाँ पे कितनी शिर्क की कितनी बात हो रही है, तो शिर्क के ख़िलाफ़ जो है वो उठे, उन तौहीद का उन्होंने परचम बुलंद किया, अल्लाह का नाम बुलंद किया, और फिर वो वहाँ से जो है अपने आप को बचाव करने के लिए वहाँ से भागे और वहाँ पे उन्होंने एक गार में पनाह ली। तो कहफ केव के असहाब, ठीक है ना। तो हमें भी जो है ना इसी तरह से जो शिरक और कुफर चल रहा है, यहाँ हम मुनाफिकत के एक माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे सो कॉल्ड हम इस्लाम कह रहे हैं, लेकिन आप कुरान की बात कोई नहीं करता, सब अपने अपने मसलकों में हैं। और हमारे यहाँ तो यही होता है। तो आप क्या मुसलमान नहीं हैं जो आप कुरान की बात नहीं करते? और कुरान की बात करो तो हमारे यहाँ तो यही होता है। तो क्या आप कुरान की बात करने वाले नहीं हैं? तो आप तो फिर मुसलमान कैसे हो गए? आप बताएं ज़रा। आप तो अपने मसलक के हो गए, आप कैसे मुसलमान हैं? तो हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा। तो इस माशरे में जहाँ पे शिरक बहुत फॉर्म्स में हो रहा है, और चूँकि एक कोटेड फॉर्म में हो रहा है, खुलेआम जो है मुशरिक और काफिर नहीं है,
एक इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मस्जिदों में बैठ के सब कुछ हो रहा है कि वहाँ पे बैठ के या रसूल अल्लाह और या अली कर रहे हैं सब लोग, तो या गौस पाक कर रहे हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कर रहे हैं। हालांकि सूरह जिन की आयत है बहुत क्लियरली, उसमें आप देख लीजिएगा कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। तो अब कैसे ही या रसूल अल्लाह आप अजान से पहले सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह ये पढ़ रहे हैं, यानी अल्लाह से भी बड़े बना दिया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये शिर्क की इंतहा है। और इसी को देखें इस्लाम की शुगर कोटिंग करके और दीन की और मुसलमान की और मस्जिद की आड़ लेके जो है इन्होंने अपनी शिर्क को फैलाया है। तो इसी मुशरिक माशरे में, इस शुगर कोटेड मुनाफिक मुशरिक माशरे में जो है दीन पे चलना, अपनी जिस तरह से आप जानमाज पे अपना डायरेक्शन किबले की तरफ कर लेते हैं ना, काबे की तरफ, इस तरह से अपना रुख भी बिल्कुल काबे की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ कर लें। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना सूरह आल इमरान में, जो तीसरे नंबर की सूरत है कुरान की, कि उसमें एक आयत है जो हम बचपन से शायद पढ़ते आ रहे हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से थाम के रखो और फ़िरके फ़िरके ना हो जाओ। लेकिन फ़िरकों में तो इन्होंने ही हमें बांट दिया, जिन्होंने कुरान से और कुरान से भी दूर कर दिया कि तो कुरान भी मत पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे नौज़ुबिल्लाह। और इतने उलूम हासिल करो, उलमा के साथ बैठे बगैर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान की कोई बात ही नहीं कर सकता। और मैंने पूछवाया था अपने अबू को भिजवा के कि ना ये जिनकी आयतें आप तो ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं, और भी मैंने कुछ पूछवाया था। उनके बड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, यानी कुरान के आगे आप ये कहते हैं कि हमारे तो ऐसे ही होता है ना, आप कुरान के मानने वाले हुए नहीं हुए। अब मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप इसे खुद जज करें। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। अल्लाह ताला हमें इस कुरान के ज़रिए हिदायत, सीधे रास्ते पे हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम की रास्ते पे, तेरे रास्ते पे अल्लाह ताला हिदायत दे। और शैतान और हमारे दिलों में टेढ़ ना पैदा कर, टेढ़ टेढ़ से बचा हमें, और सीधे रास्ते पे हमारे दिलों को गामजन कर दे, मुस्तकम कर दे, और सीधे रास्ते पर हमें शो करे, और हमें शैतान मरदूद के शर से और दिल के टेढ़ से जो है बचा। आमीन आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और याद रखिएगा दुरूद इब्राहीमी हकीकी दुरूद है, और जो इन्होंने बनाए हुए अपने दुरूद अपनी तरफ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, ये दिस इज़ नॉट दुरूद। ओके, दुरूद इब्राहीमी इज़ द मेन दुरूद, जहाँ पे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मांगते हैं रहमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे जो है अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई, और बरकतें मांगते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। जैसे बरकतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसे बरकत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम उनकी आल पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर नज़र नाज़िल की, बेशक वो हमीद मजीद है, उनके लायक है, मजीद है। ओके, हमीद मजीद है। अस्सलाम वालेकुम।